प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध राष्ट्र का स्वरूप। आज हम इसमें जन को देख रहे हैं। जन शीर्षक का एक अवतरण हो चुका है, अब दूसरे की बारी है, तो शुरू करते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, अर्थात धरती माँ के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव से जो प्रणाम करने की भावना उत्पन्न होती है, यही उसके और व्यक्ति के मध्य मजबूत रिश्ता है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यही वह मजबूत दीवार है। ध्यान दीजिएगा, भित्ति माने दीवार, जिसको दीवाल भी कहा जाता है। यही वह मजबूत दीवार है जिस पर राष्ट्र रूपी भवन यानी कि महल तैयार किया जाता है। यानी कि यदि राष्ट्र रूपी भवन को बनाना है, तैयार करना है, तो जन का धरती के प्रति माँ का जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि यही राष्ट्र की मजबूती का आधार है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। ये जितना मजबूत होगा, देश का जीवन भी उतने दिनों तक अस्थायी बना रहेगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। इसी मर्यादा अर्थात सिद्धांत को मानकर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हर मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, जितना वो इस मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों को करता है, उतने ही उसे अपने अधिकारों को पाने का भी अधिकार है। जो व्यक्ति कर्तव्य नहीं करता, उसे किसी भी प्रकार के अधिकार को नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, अर्थात हृदय से मानता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी कि जो धरती को धरती माँ के रूप में जानता है, वही धरती से मिलने वाले समस्त वरदान अर्थात सुख और समृद्धियों को पाने का अधिकार रखता है, बाकी लोग नहीं। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि एक बेटा अपनी माँ के प्रति प्रेम और श्रद्धा तभी रखे जब उसे कुछ पाने की लालच हो। ये लालच के लिए नहीं, ये उसका स्वाभाविक धर्म है, कर्तव्य है। इसे केवल पुत्र होने के कर्तव्य के कारण निभाना चाहिए, लालच मन में रखकर नहीं। आप यूं समझ सकते हैं, यहाँ अनुराग का अर्थ प्रेम है, और वो भी माँ के प्रति श्रद्धा दिखाने वाला प्रेम है। वैसे प्रेम के कई अर्थ हो सकते हैं, यहाँ माँ और बेटे का प्रेम दिखाया गया है। बात समझिएगा, बेटे का तात्पर्य बेटी से भी है, एक पक्षीय मत समझिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ एक बात और समझने लायक है कि आज की सामान्य दुनिया में जब तक विवाह नहीं होता है, तब तक लोग अपनी माँ को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन विवाह आदि हो जाने पर उस माँ को भूल जाते हैं जिसने उन्हें जीवन दिया है, और वो आई हुई बहू या वो पुत्र भी तभी माँ को अधिक सम्मान देता है जब उसे उससे कुछ धन पाने की लालच होती है। यहाँ ये दिखाया गया है कि माँ के प्रति धन पाने की लालच रख के की गई भक्ति या श्रद्धा भाव या प्रेम, यह पतन का सूचक होता है, इससे उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए माँ के प्रति यानी माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव ये स्वाभाविक रूप में होना चाहिए, लालच को आधार मानकर बिल्कुल नहीं। वह एक निष्कारण धर्म है। यह एक ऐसा कर्तव्य है जिसमें कोई कारण अर्थात स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ कारण का तात्पर्य स्वार्थ या लाभ से है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति
प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। यदि कोई पुत्र किसी लालच या लाभ के लिए माँ के प्रति प्रेम रखता है तो वो सच्चा प्रेम तो हो नहीं सकता, सच्ची भक्ति तो हो नहीं सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि माँ और बेटे के बीच में लालच शब्द की कहीं गुंजाइश नहीं है। वो हमारा कर्तव्य है और धरती पर वो वास्तविक रूप में ईश्वर के अंश हैं। इसलिए बड़े सौभाग्य वाले वे लोग हैं जिनको माँ का आशीर्वाद मिलता है। और वो कितना अभागा होगा जो जन्म लेते ही माँ के ही द्वारा मार दिया जाता है। समझने वाली बात है। यहाँ भी हम बहुत बड़ी बात कह गए हैं। विद्यार्थियों, एक बात और दिमाग में रखने की है। ये सारी चीजें जो भी कर्तव्य इत्यादि बताया गया है, ये केवल ऊपर से सोचने से नहीं होता है। ये वास्तव में दिल की आवाज होती है, और अगर ये आवाज दिल से नहीं निकलती, अर्थात माँ के प्रति प्रेम मन से या हृदय से जागृत नहीं होता, तो दिखावे का होता है। दिखावे के प्रेम से सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, जो भी मातृभूमि को अपने माँ के समान स्वीकार करना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब तक हम अपने कर्तव्य नहीं करते, तब तक हमें अपने अधिकारों की बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। हमारे कितने कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य मातृभूमि के प्रति, हम देश के लिए क्या करेंगे, धरती माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों का ज्ञान ही वास्तव में अपनी मातृभूमि के लिए सच्चे रिश्तों का पहचान करा देता है। तो विद्यार्थियों, जो बात समझ में नहीं आई होगी उसे कमेंट में दिखाइएगा। शब्दार्थ का ज्ञान बहुत जरूरी है, बार बार हम कहते हैं। कुछ इसमें साहित्यिक सौंदर्य की बात खोज लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। रस की बात करें तो उदात्त रस की कल्पना कर सकते हैं। वैसे कोई खास रस नहीं है, लेकिन रसानुभूति तो हो ही रही है। भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शैली है। गुण की बात करें तो ओज गुण है। भाषा कहीं कहीं कुछ क्लिष्ट रूप भी ले रही है। संस्कृत निष्ठ भाषा है। और कोई बात यदि, हाँ, शब्द भाषा की शैली क्या है ये चर्चा हो गया। अब बचा है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में लक्षणा और व्यंजना, दो शब्द शक्तियां काम करती हैं। तो आज यहीं तक। अगले वीडियो में अगला अंश लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात।